लोगों के घर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी अरमान भाई बड़े विस्तार से जिलाध्यक्ष जी, राजा खान जी, तमाम लोग, निगरानी साहब बड़े विस्तार से हमारे यूजर सभी साथी बताने का काम किया। लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से असमय की स्थिति बनी हुई थी, नहीं लेना चाहूंगा कि दोनों जनपद के लोग, चाहे वो जिला कमेटी रही हो, चाहे विधानसभा कमेटी रही हो, चाहे हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष रहे हो, हर बूथ से लेकर सेक्टर तक के लोग और समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी समर्थक साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय पर पहुंच गए। ये ताकत, एक दिन इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे कह रहे थे, हम लोग दिल्ली में बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जब संगठन इकट्ठा होता है तो विचार करने का काम उन्होंने किया और पुनः आप लोगों का टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वापस किया और वापस दे करके, और आप सभी लोग, जो आप सभी लोगों की मंशा थी, और इसी में क्योंकि पिछली बार 5,000 6,000 भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी उम्मीद कर रहे थे कि पिछली बार वर्मा जी 5,000 5,500 वोट से चुनाव जीते थे, अगर प्रधानमंत्री जी चले गए तो 5,000 नहीं कई हजार वोटों से चुनाव हार जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जहां पर उनको जो उम्मीद थी, आज श्रावस्ती की सीट चर्चा में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसकी बखान कई जगह करते मैं देखा, और एक जगह में दिल्ली में बैठा था और दिल्ली में बैठ करके बड़ा अधिकारी कोई आया था, उनके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रावस्ती का नाम लिया और इस बात को कहा कि अब की बार वर्मा जी को मैंने जिताया और अयोध्या के मंदिर के जो मंदिर है, जो ट्रस्ट है, उस निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे भाई साकेत मिश्रा जी को हराने का काम वर्मा जी ने किया। इस बात की चर्चा दिल्ली में भी है। तो आज मैं इस बात को इस बात कह रहा हूँ कि आप सभी लोग की बदौलत, अभी अरमान जी ने कहा मौका बहुत कम था, हम लोग तो टिकट बचाने के चक्कर में परेशान थे और आप लोग क्षेत्र में लगे हुए थे। और मुझे इस बात को भी खुशी हो रही है कहने में, हमारे तमाम फ्रंटल के हो, चाहे वो बूथ के हो, चाहे वो जिले के साथी हो, हमें किसी ने कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। अपने आप सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की। मैं तो खाली बड़ी बड़ी मीटिंगों में ही जाने का काम कर पाए, किसी गांव में वोट मांगने का काम नहीं। अब हम लोगों को चर्चा का विषय बना देना, कहीं बैठे हम लोग। हमारी तरफ से मांग होगी कि 6 बजे के बाद, अभी मैं बात भी करूंगा यहाँ के लोगों से, जो हमारे सम्मानित नेतागण यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बस की व्यवस्था किस तरीके से, कौन सी समय सारणी दी जाए, उसके बारे में मैं परिवहन विभाग को पत्र भेज करके और प्रयास करूँगा कि यहाँ बस चलाई जाए। और यहाँ की जिस तरह से हॉस्पिटल है, एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको बहराइच या लखनऊ रिफ़र करना पड़ता है। देखिए, सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हम सभी लोग विपक्ष के सांसद हैं और जिस तरीके से विपक्ष के सांसद के रूप में पिछली बार मैं लगभग प्रयास करके लोकसभा की बात मैंने किया था और लोकसभा की बात करने के बाद मुझे एक सफलता मिली यहाँ कि मौके पर जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज बलरामपुर को मिल गया है, अभी भी जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज को चालू होना चाहिए वो नहीं चालू हो पाया था, लेकिन मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिख करके भेजा और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी बलरामपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। और साथ साथ जहां तक रह गई श्रावस्ती जनपद की बात, श्रावस्ती के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज की मांग किया है और मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज पिछड़ी हुई जनपद श्रावस्ती में बने। मैं पूरी निष्ठा के साथ इस पर विचार कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। यहाँ एक समस्या युवाओं की और है कि यहाँ महाविद्यालय जी को अवगत कराया था और विश्वविद्यालय को गोंडा से, जो मैंने मानक के रूप में उनको पत्र लिखा था कि लगभग 112-13 किलोमीटर दूरी फैजाबाद की, अयोध्या की और सिद्धार्थनगर की दूरी, और विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया है।
अभी मैं कल रात में गया था, मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। तो मैं हमेशा विश्वविद्यालय जो हमारे लोकसभा को मिला है और हम सभी लोगों की मेहनत की बदौलत, क्योंकि ये जा रहा था गोंडा में, उसको हम सभी लोगों ने यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला मुझे, और मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री जी को विचार करना पड़ा और पुनः उनको गोंडा से, जो गोंडा में ज़मीन वगैरह नप गई थी, आज वो बलरामपुर में लगभग विद्यालय का काम चल रहा है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा।